हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो यहाँ पर पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम कहाँ पर रुके थे। तो यहाँ से अब हमने स्टार्ट कर दी अपनी चढ़ाई। तो ये है कटरा। तो यहाँ देखिए पहाड़ियाँ यहीं से दिख रही है और कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। तो सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा जय माता दी। तो यहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और आप भी हमारे साथ चलिए वैष्णो माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए अब हम धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए पीछे मेरा भाई है, इसके पापा भी हैं और साथ में मौसी और मम्मी भी आगे चल रहे हैं। तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर हम पहले प्रवेश द्वार पर पहुँच गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ से पहले चेकिंग वगैरह होगी, इसके बाद हम आगे बाण गंगा तक चलेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे चेकआउट कर चुके हैं और यहाँ पर मम्मी और मौसी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी मौसी को और मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको मैंने जैसे पहले बताया था, मौसी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चलने में, उनकी सांस फूलने लगती, तो थोड़ा सा हम रेस्ट करके जाएंगे। तो ये है बाण गंगा। तो यहाँ से नीचे वो गुलशन कुमार जी का जो वो है, यहाँ पर भंडारा होता है। तो वहाँ पर ये नीचे भंडारा है और यहाँ पर सभी ने सोचा कि चलो पहले भंडारा खा लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतनी लंबी लाइन है और यहाँ मम्मी मौसी पहले जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम आगे चले और अब हो गई है रात। तो यहाँ पर ये आपको दिखा रही हूँ मैं, अर्धकुमारी हम पहुँच गए थे। तो जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो बना रहे थे, सब आगे पीछे हो रहे थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर रात का टाइम हो चुका था, तो हम बहुत थक गए थे, तो हम यहाँ अर्धकुमारी में रुक गए थे थोड़ा सा दर्शन करने, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, सॉरी। तो यहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट करके तब आगे बढ़ेंगे। तो अर्धकुमारी के हमने दर्शन पहले ही कर रखे थे, तो इसलिए हम इस बार नहीं करेंगे। फिर यहाँ से अब हम आगे अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं अर्धकुमारी से आगे। तो यहाँ जो हमने प्लेन वाला रास्ता होता है ना, उससे हम आगे आए थे। तो यहाँ से देखिए रात को कितना अच्छा लगता है, ये देखिए पूरा ये जम्मू है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारी लाइटिंग कितनी छोटी छोटी सी लग रही है ना। तो यहाँ पर से लगता है कि छोटे छोटे बल्ब से लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ हम चल चल के बिल्कुल थक चुके थे और ठंड भी बहुत लग रही थी। तो यहाँ पे हमने अपने स्वेटर और शॉल वगैरह निकाल लिए थे, तो सभी ने मतलब पहन रखे थे। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि रात को यहाँ पे हमेशा ही ठंड सी रहती है, चाहे बारिश हो ना हो। तो यहाँ देखिए मौसी और मम्मी बात ही करते हुए आ रहे हैं। तो मौसी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है बचपन से ही, तो ये दोनों मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो यहाँ पर मौसी थक गई थी और वो धीरे धीरे चल रही थी, कह रही कि बिल्कुल अब चला नहीं जा रहा है। तो वो मम्मी को पीछे देखिए डंडे से पकड़ रखा, तो सभी इंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे हंसते खेलते हम माता के दरबार पहुँच जाएंगे थोड़ी ही देर में। तो ये देखिए चलते चलते थक तो जाते ही हैं। तो यहाँ सभी आगे पीछे चल रहे थे, तो थोड़ा सा चल चल के अब हम लोग देखिए सुबह हो गई है। तो ये है सुबह का नज़ारा। तो हम थोड़ी ही देर में अब माता के भवन पहुँचने वाले हैं। तो ये है पहाड़ी और देखिए सुबह का टाइम हो चुका है। ये एक्चुअली शायद 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर वैभव भी थक गया है, वो भी, और सभी लोग थक गए हैं। एक्चुअली इतना लंबा रास्ता तो होता है, लेकिन माता का इतना आशीर्वाद होता है कि वो बूढ़े को भी ले जाते हैं साथ में और बच्चों को भी इतना वो देते हैं सहारा कि वो ऐसे चल ले और बहुत आराम से चले जाते हैं सभी। तो ये देखिए यहाँ पर वैभव भी थक गया है, तो अब बस हम लोग थोड़ी देर में भवन पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे अब हम लोग भवन पहुँचने ही वाले हैं। तो ये यहाँ से देखिए ढलान सा रास्ता हो रहा है ना, तो इसका मतलब है माता का दरबार आ चुका है। तो आप भी हमारे साथ पूरी यात्रा हमारे साथ करिए और आप भी माता रानी के दर्शन कीजिए। तो सभी पर माता रानी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए, यही है हमारी। तो चलते चलते ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ से ये वाइट वाइट सा, तो ये है माता का दरबार। तो जय माता दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। और बस यहाँ पर वैभव और इसके पापा है साथ में, तो इसको कह रहे हैं कि कान थोड़ा सा अपना बंद करके रखो, क्योंकि हवा बहुत ठंड चल रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए माता का भवन आ गया है, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये पहला दर्शन है माता के भवन का। तो बस अब जल्दी से हम लोग पहुँच जाते हैं माता के भवन। तो जैसे माता का भवन देखो ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब माता ने तो बुला ही लिया, अब जल्दी जल्दी चलो। तो हम बहुत खुश नसीब अपने आप को समझते हैं कि हमें माता रानी ने अपना इतना आशीर्वाद बनाया कि हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं।
और ऐसे ही माता रानी हर साल हमें ऐसे ही बुलाएं। और चलिए आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे और सभी लोग फ़ोटोशूट भी करा रहे थे तो बस अब जल्दी जल्दी चलते हैं माता के भवन। तो यहाँ पर हम बस अब पहुँचने ही वाले हैं। तो इसके बाद हम पहले थोड़ा सा नहाएंगे, इसके बाद फिर जाकर अपना क्लॉक रूम में सामान जमा करेंगे, इसके बाद प्रसाद लेंगे और फिर माता रानी के दर्शन करने जाएंगे हम अपनी माता रानी के, वैष्णो माता जी के। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा रश है। तो रश तो यहाँ पे 12 महीने रहता है, कोई महीना भी खाली नहीं होता जिसमें रश ना हो। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और माता रानी ने जिसको जिसको बुलावा भेजा होता है वो सभी आते हैं दर्शन करने। और माता रानी आप सभी पर अपनी भी कृपा बनाएं और सभी को दर्शन के लिए बुलाएं। तो ये देखिए माता रानी का दर्शन। जय माता दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलो जय माता दी।